बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्त प्राइम डिबेट का। देश में दलितों पर बढ़ता अत्याचार और मुख्य न्यायाधीश पर जूता कांड, आज ये मुद्दा देश की सियासत के केंद्र में है। हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक दलितों के उत्पीड़न पर विपक्ष लामबंद है और आज एआईएमआईएम चीफ अजहरुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के अहमदनगर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, लेकिन सियासी बम बीजेपी के साथ साथ आरएसएस पर भी फोड़ रहे थे। ओवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के शासन में दलितों पर अत्याचार बढ़ गए हैं। साथ ही उन्होंने सीजेआई पर जूता कांड मामले पर मोहन भागवत की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए। आज आम आदमी पार्टी ने सीजेआई पर जूता कांड के विरोध में जोरदार प्रदर्शन भी किया, तो वहीं सीजेआई पर जूता फेंकने वाले को अखिलेश यादव ने बीजेपी का आदमी बता दिया। दरअसल एक मामले की सुनवाई करते हुए 6 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की ओर एक वकील ने यह कहते हुए जूता फेंका था कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जूता फेंकने वाले आरोपी वकील पर सीजेआई ने किसी तरह की कार्रवाई से इनकार कर दिया। हालांकि बेंगलुरु में ऑल इंडिया एडवोकेट एसोसिएशन ने राकेश किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। बेंगलुरु पुलिस ने राकेश पर बीएनएस की धारा 132, 133 के तहत मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश पर सनातन की रक्षा के नाम पर फेंका गया जूता सत्ताधारी बीजेपी के लिए सिर का दर्द बन गया है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान। सुनने में आया कि वो संगी साथी बीजेपी का साथी है जिसने जूता फेंका। उत्तर प्रदेश जहां पे और एक बाबा है, गोली मारो बटेंगे तो कटेंगे। सबसे ज्यादा दलितों पर जुल्म उत्तर प्रदेश में हुआ। 15,100 के ऊपर केसेस यूपी में है, 15,000 केसेस। और बोलते बटेंगे तो कटेंगे, ठोक दो, गोली मार दो, बुलडोजर चला दो। और इसका नतीजा क्या निकला कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, दूसरा दलित जज, उसके कोर्ट में एक 72 ईयर ओल्ड बुड्ढा आकर जूता निकाल कर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज के इजलास में जूता फेंकता है और कहता है कि सनातन धर्म का अपमान हिंदुस्तान में नहीं सहा जाएगा। अरे उसका गवाही साहब, सुप्रीम कोर्ट के दूसरे दलित जज जूता उठाकर फेंकना वो पूरी अदालत की तौहीन है। 6 अक्टूबर की वो तारीख जब सीजेआई BR गवई एक मामले की सुनवाई कर रहे थे और इस दौरान एक वकील ने उनके ऊपर जूता फेंक दिया। हालांकि BR गवई ने इस पूरे मामले पर किसी भी कार्रवाई को ना करने का फैसला लिया, लेकिन इस मामले पर बेंगलुरु में ऑल इंडिया एडवोकेट एसोसिएशन ने आरोपी वकील राकेश किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। लेकिन राजनीति दूसरी ओर गरमाई हुई है। आज उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में आम आदमी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है, तो वहीं अहमदनगर से आज ओवैसी ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा संदेश दिया है और उन्होंने कहा साफ तौर पर कि उत्तर प्रदेश में दलित सुरक्षित नहीं है। दरअसल हाल ही के दिनों में एनसीआरबी के आंकड़े भी सामने आए हैं, जिसमें यह जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश में दलितों और महिलाओं के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी देखने को मिली है। दलित और महिला अपराधों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, जिसकी वजह से दलित राजनीति का मुद्दा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत में गरमाता हुआ नजर आ रहा है। आज आम आदमी पार्टी का यह प्रदर्शन दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के ऊपर जूता कांड को लेकर था, जिसके विरोध में आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी और जोरदार प्रदर्शन करती देखी गई। वही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कहना है, ये दावा है कि जिसने इस जूता कांड को अंजाम दिया वो आरोपी भारतीय जनता पार्टी से आता है। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। पंकज रस्तोगी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ गई हैं। विवेक श्रीवास्तव जी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत करूंगी चर्चा से। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, आप ही के साथ अजहरुद्दीन ओवैसी ने आज जो कुछ कहा है उससे कितना सहमत हैं आप? आपको नमस्कार, साथी वक्ताओं को मेरा नमस्कार। और आज श्रद्धेय नेताजी का पूर्णिमा दिवस है, उनको श्रद्धांजलि। और अभी आपने प्रश्न उठाया कि हम जो है ओवैसी जी के बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं जी, तो आप बताइए कि देश के सीजेआई के ऊपर कोई जूता फेंका जाए,
इसके साथ में तो मुझे लगता है कि किसी को इत्तेफाक नहीं रखना चाहिए, और हम्म। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके की चीजों पे रोक लगाए, लेकिन सरकार रोक लगाए कैसे? हम्म। क्योंकि ये तो इन्होंने प्लांट कर रखे हुए हैं। हम्म। इन्होंने दर बदर ऐसे लोगों को प्लांट कर रखे हुए हैं जो उत्तर प्रदेश में और देश में नफरत फैलाने का कार्य करें। एनसीआरबी के आंकड़ों का आपने भी हवाला दिया है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में दलित और महिला के प्रति अपराधों में वृद्धि हुई है, और उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर चल रहा है। जो बातें अवैशी जी ने कही उसे ही कही हुई है कि जब आप कह रहे हैं कि देश में हम जो है अपमान नहीं सहेंगे, सनातन का अपमान कोई ना तो कभी कर रहा है ना ही हम्म। करेगा, और सनातन का अपमान ना तो देश सह रहा है ना सहेगा। हम्म। लेकिन ये कहाँ से आता है कि आप सनातन का अपमान नहीं सहेंगे और इसलिए जो है आप देश के संविधान का अपमान करेंगे, सीजीआई के ऊपर में जूता फेंकेंगे, उनका ठीक है। अपमान करेंगे, देश की जो न्यायिक व्यवस्था है हम्म। उसका अपमान करेंगे? ये ठीक है अधिकार पूजा आपको मिश्रा जी, कौन दे देता है? लेकिन और ये सारी अजुद्दीन चीजों को ओवैसी को जो ये है जो चीजें आगे बढ़ावा दे रही है दलितों की भाजपा याद सरकार, जैसे सता भाजपा रही है सरकार आई अजुद्दीन हुई है। ओवैसी साहब को, ये पोलराइजेशन के क्या नाम पे समाजवादी पार्टी के लिए धर्म का ये बड़ा खतरा नहीं है? आगामी चुनावों के मद्देनजर अगर देखा जाए तो एक तरफ दलित वोटर्स जो हैं बसपा के पाले में भी खिसकते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ दलित वोटर्स को साधने के लिए अजुद्दीन ओवैसी भी अब कहीं ना कहीं बयानबाजी करते देखे जा रहे हैं। आपके लिए तो फिर बड़ा खतरा हो जाएगा। पीडीए वाली जो पॉलिटिक्स आप कर रही हैं, जो रणनीति साधने की कोशिश कर रही हैं पीडीए वाले समीकरण को, उसमें तो पी और डी कहीं ना कहीं खिसकता देखा जा रहा है। अदिति जी, हम तो पीडीए की आवाज उठा रहे हैं, हम्म। और अगर पीडीए की आवाज आप भी उठाते हैं अदिति जी, भाजपा भी उठाते हैं, उनमें क्या आपत्ति है? हम्म। ये तो दूसरे लोगों को आपत्ति हो रही है कि समाजवादी पार्टी पीडीए की बात क्यों कर रही है। भाई आप भी करिए, हमें आपत्ति नहीं है, बस गलत मत करिए। आप उनके हक की लड़ाई लड़िए, आप उनके हक की बात करिए, कहीं गलत हो रहा है आप उसके अगेंस्ट में आवाज उठाइए, चाहे वो सुश्री मायावती जी हो, चाहे वो ओवैसी जी हो, मैं चाहे भाजपा के नेता है, जो भाजपा के नेता भी आवाज उठाएंगे, दलितों के साथ में अत्याचार होगा हम उनको अप्रिशिएट करेंगे। ये कोई बात नहीं होती है। जो अगर हम दलितों की, ठीक है। वंचितों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं अदिति जी, तो हम्म। उसके उनके हक की बात में कोई भी करेगा तो हमें कहेंगे कि भाई यहाँ सही बात कह रहे हैं। हम्म। ये होना चाहिए इस तरीके से। इससे ठीक है। ये नहीं होता है कि उनका वोट सीजीआई खिसक जा पर रहा है, इनका जब वोट भी जूता भाजपा फेंका के गया लिए पूजा है। मिश्रा जी, उसके ये कुछ ही नफरत देर फैलाते बाद रहो, नहीं तो वोट जैसे खिसक ही जाएगा। प्रधानमंत्री ये नरेंद्र भाजपा के मोदी लिए को है, चाहे जानकारी कैसे मिली, ये पीडीए पूजा की मिश्रा बात कर जी, रही हैं, इनको पीडीए की बात नहीं पूजा करने मिश्रा दी जी, जाए, जैसे ही इस आप भी बात कर की लीजिए, जानकारी हमें कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र आपत्ति मोदी नहीं को है। मिली थी, आप उन्होंने उनके उन्होंने ज्यादा एक्स अत्याचार पर मत करिए। पोस्ट के जरिए इस घटना की निंदा जताई थी, और कार्रवाई से इनकार तो खुद जस्टिस बी आर गवई ने किया है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ही खुद कहा है कि कोई कार्रवाई नहीं करनी है आरोपी के खिलाफ। तो फिर ये क्या राजनीति को गरमाने के लिए एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है क्या? दलित वोटर्स को साधने के लिए एक माहौल नहीं खड़ा करने की कोशिश की अदिति जा रही है जी, क्या तमाम पार्टियों के द्वारा, विपक्षी? अदिति जी, हम्म। जिस तरीके से जो है ये चीजें हो रही हैं, इस पे आपको चुप नहीं रहना चाहिए। हम्म। किसी भी व्यक्ति को चुप नहीं होना चाहिए। हम्म। आज जो है आप सोचिए कि आप सीजीआई के ऊपर में जूता फेंक दे रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं? हम्म। और उस पे हो रहा है कि नहीं चुप रहे। अब सीजीआई जी का बड़प्पन है, वो कह रहे हैं कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, पर इसका हम्म। मतलब ये नहीं कि इस पे प्रश्न नहीं बनेगा ठीक है, और प्रश्न बिल्कुल। पूछा नहीं पूजा जाएगा। मिश्रा जी, ये पूछा नहीं चीफ जाएगा कि जस्टिस इसके ऑफ पीछे इंडिया, कौन लोग थे, इस तरीके चीफ का प्रश्न जस्टिस क्यों ऑफ किया इंडिया गया? के ऊपर जूता फेंकने का ये जो मामला सामने आया है, ये वाकई बेहद निंदनीय भी है, शर्मनाक भी है, चिंताजनक भी है। लेकिन उसमें दलित शब्द को ऐड करके ये कोशिश करना, दलित वोटर्स को साधने की रणनीति तैयार करना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में शर्मनाक नहीं लगता है क्या? अदिति जी, क्या सीजीआई दलित नहीं है? हम हम्म। हटा दें? अगर सीजीआई जी कहते हो कि नहीं, इस पहचान को हमसे अलग कर दिया जाए, तो फिर बताइए। और सीजीआई जी अगर जो है दलित नहीं होता तब जूता फेंका गया हो तो बताइए आप मुझे। नहीं फेंकते ये, आप ले लीजिए, ठीक है, भाजपा पूजा कभी नहीं मिश्रा जी कह फिकवाती। रही हैं कि अगर वो सीजीआई दलित थे दलित नहीं इसीलिए भाजपा होते ने फिकवाया। तो ये जूता अब फेंकने देखिए वाला जो है कांड उनके साथ रामविलास नहीं होता। सोलंकी ठीक है, जवाब ले सांसद लेती हूँ थे, मैं। पंकज दलित थे, रस्तोगी जी, करके सेना को भेजा। क्या कहेंगे इस पर? पूजा मिश्रा जी का ये कहना है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई अगर दलित समाज से नहीं आते तो ये जूता कांड नहीं हुआ होता। देखिए, पहले अदिति जी एक बात को ये समझ लीजिए, जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले खजुराहो में एक में मूर्ति, जो विष्णु जी की मूर्ति थी, उसका सिर विखंडित था, उसको लेते हुए उन्होंने एक टिप्पणी की थी। और किसी भी जज का एक विशेषाधिकार, विवेकाधिकार होता है, वो अपने स्व विवेक से डिसीजन दे सकता है, उसको कोई बाध्य नहीं किया जा सकता। और
वो विद्वान न्यायाधीश हैं बी आर गवई, उन्होंने बहुत फैसले दिए हैं। अभी उन्होंने देखिए जो वक्फ बोर्ड का ये एक था, जो बिल के ऊपर जो तमाम अमेंडमेंट थे उस पर ही उन्होंने फैसला दिया। बिहार के SIR के ऊपर तमाम तरह की टिप्पणियां आ रही थी, उसके ऊपर भी उन्होंने गहनता के साथ सभी पक्षों को सुनने के बाद एक पक्ष रखा, अपना डिसीजन दिया। तो इसलिए वो एक विद्वान न्यायाधीश हैं, विद्वान न्यायमूर्ति हैं। और सवाल इस बात का है, जो ये कह रही हैं बिल्कुल गलत कह रही हैं। देखिए, वो दलित होने से नहीं, वो उनके डिसीजन जो वो दिया उन्होंने दिया था, वो उनका विशेषाधिकार था। उस डिसीजन को वो पसंद नहीं किया राकेश किशोर ने, जो हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर काउंसिल हैं। तो ये उनकी हताशा है। इस तरह का निंदनीय कृत्य उन्होंने किया कि किसी जज के ऊपर, जो विद्वान न्यायमूर्ति है, उसके ऊपर उसकी कोर्ट में जाके जूता फेंकना। और उसमें उनकी देखिए बार ने, उनकी सुप्रीम कोर्ट के जो बार है उसने उनकी सदस्यता भी निलंबित कर दिया। पंकज जी, और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से जूता जो है जी CGI के ऊपर फेंका गया और उनकी चेयर तक भी पहुंचता है जूता। अब जो तस्वीरें और सामने देखिए, आई हैं, और उसके वो बाद देखकर उनका लाइसेंस निलंबित हो गया। और दूसरी बात यह है कि CGI का इतना बड़ा दिल है कि उन्होंने किसी तरह की कार्रवाई करने से भी इनकार कर दिया। वो कितने हृदय के धनी व्यक्ति हैं कि उन्होंने किसी तरह का कोई भी कार्रवाई करने से मना कर दिया। उस पर कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। और दूसरी बात है, पुलिस ने भी फिर पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया। हालांकि अभी उनके ऊपर BNS की तमाम धाराओं के तहत अभी मुकदमा कायम हुआ है। आपने खुद ही अभी इसका जिक्र किया था। तो अब सवाल यह है कि इस तरह का कृत्य की इजाजत कोई नहीं देता, और दलित होने के कारण नहीं है, ये इसको जबरदस्ती टूल बनाया जा रहा है। इसलिए भी तो नहीं इनकार कर दिया गया ना, क्योंकि मामला सनातन से जुड़ा था। नहीं देखिए, ये नहीं, देखिए हमने फिर आपको कहा, जुडिशरी जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, वो उनका विशेषाधिकार होता है, विवेकाधिकार से वो निर्णय लेते हैं। 4 आदमी अगर 302 में बंद है और बेल देनी है, तो कोई जरूरी नहीं कि वो चारों को एक साथ बेल दे दें। वो पहले एक की बेल देंगे या कहिए ना बेल खारिज कर दें। तो ये जज का अपना विवेकपूर्ण निर्णय है, विशेषाधिकार होता है, विवेकाधिकार का वो प्रयोग करके डिसीजन देते हैं। तो इसलिए इसमें इस तरह की बात करना बिल्कुल गलत है। और दलित की बात करना है कि BR गवई दलित है इसलिए उनके ऊपर जूता फेंका गया, ये सब नहीं। वो तो उनके उस डिसीजन से वो असंतुष्ट थे, इसलिए उन्होंने इस तरह का कृत्य किया। लेकिन उन्होंने बहुत निंदापरक, निंदनीय कृत्य किया। इतने सीनियर काउंसिल होकर, राकेश किशोर जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर काउंसिल है, उन्होंने इस तरह का कृत्य किया। ये शोभा नहीं देता है, ये भारत की न्यायपालिका के लिए इस तरह का शोभा नहीं देता है। जिस तरह का कृत्य किया उन्होंने, डेमोन्स्ट्रेशन आपको करना है। आप और सबसे ज्यादा हैरानजनक बात यह है कि इतना निंदनीय कृत्य करने के बाद उनको अफसोस नहीं हुआ इस बात का, उल्टा ये कहते नजर आए कि ईश्वर ने मुझसे करा लिया। नहीं, देखिए, ये एकदम ये एक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह की बात करना। अगर आपको इस तरह का कुछ है तो आप रिव्यू पिटीशन दायर करवाते, आप कुछ उस डिसीजन के बाद में अगर आप PIL करते, कुछ भी, आप तमाम तरह के कानून में प्रावधान है भारतीय संविधान में। आप इतने सीनियर काउंसिल होकर इस तरह का कृत्य करना, आपकी 30-40 साल की उनकी प्रैक्टिस है, और इस तरह का कृत्य करना और न्यायपालिका के ऊपर इस तरह की अभद्र, जिसको कहा जाए, टिप्पणी करना, इस तरह से जूता फेंकना, ये न्याय संगत नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जानकारी में जैसे ही आया, उन्होंने इसको कंडेम किया। उन्होंने उसकी कड़ी भर्त्सना की कि जो है देश इस चीज को नहीं मानता, कभी समर्थन नहीं करता। तो इसलिए इस तरह का कृत्य करना, ये उनकी मानसिक हताशा है। राकेश किशोर जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, अरे सॉरी, जो एडवोकेट है, ये उनकी मानसिक हताशा का परिचायक है। जो उन्होंने कृत्य किया, उससे बहुत देश में एक अनावश्यक रूप से एक तूल पकड़ा गया है। ठीक है पंकज जी, लौटूंगी आपके पास। विवेक श्रीवास्तव जी, ओवैसी ने आज जो बयान दिया है, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में जो दलितों के खिलाफ अत्याचार है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। बीते सालों की अगर बात की जाए, NCRB के आंकड़े भी ऐसा ही कहते हैं, और आज ओवैसी भी कुछ ऐसा ही बोलते नजर आए कि यूपी वाले बाबा हैं जिनके राज में प्रशासन जो है वो काम नहीं कर पा रहा है और दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए अदिति जी, ओवैसी जी जिस आंकड़े के आधार पे बोल रहे हैं, वो आंकड़े प्रदेश सरकार की पुलिस के दर्ज मुकदमे हैं। दलितों पे अत्याचार हुआ, पुलिस ने तत्परता से मुकदमा दर्ज करके उस पर कार्रवाई की, अपराधियों को जेल भेजने का काम किया। ये वो सरकार नहीं कि जहां दलित थाने से दुत्कार दिया जाता था, उसके मुकदमे नहीं लिखे जाते थे। जिस तरह की टिप्पणी ओवैसी जी कर रहे हैं, ये हमारे पुलिस के मनोबल को तोड़ने वाली है। ऐसे
प्रकरण में जहां पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर रही दलितों के विरुद्ध अत्याचार के विषय में, उस कार्रवाई की उनको सराहना करनी चाहिए। देखिए, समाज का दृष्टिकोण ठीक है, जैसा भी है सबको मालूम है, उसमें ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, लेकिन क्या अगर आप विपक्ष में होते और एनसीआरबी की ये रिपोर्ट सामने आई होती तो आप इसकी सराहना कर रहे होते कि कार्रवाई हो रही है? देखिए, दुखद तब होता है जी जब ऐसे विषयों में पुलिस संज्ञान नहीं लेती, मुकदमा लिखती नहीं, लिख भी लेती तो अपराधी पकड़े नहीं जाते, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती, उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता है, तब मन को मेरा कष्ट प्रश्न होता ये है विवेक श्रीवास्तव जी, अगर ऐसा है कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आती है उसको हमें लेकर जश्न मनाना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए कि भाई कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है, इसलिए अपराध के आंकड़े जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट में। तब तो आप जब विपक्ष में थे तो एनसीआरबी की डेटा लेकर, एनसीआरबी की रिपोर्ट लेकर क्यों सिर्फ फुटबॉल करते थे, माथापच्ची करते देखे जाते थे? कारण थे, उन सरकारों में अपराधियों को सत्ता का संरक्षण हासिल होता था, अपराधियों के विरुद्ध सत्ता कार्रवाई करने से हिचकती थी, मुख्यमंत्री माफियाओं के कुत्ते से हाथ मिलाता था। जवाहर बाग हत्याकांड में हमने अपना एक कप्तान खोया, उन सरकारों का दृश्य था। हमारी सरकार में माफिया मट्टी मिलाए जाते हैं, ठीक है, उनको पकड़ पकड़ करके या तो जेल भेजा जाता है या ऊपर भेजा जाता है। किशोर के खिलाफ क्या कार्रवाई सरकार करेगी? अब दूसरे पे आ जाएगी जो आप बार बार उठाना। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय दलित नहीं है, बौद्ध हैं। वो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं और प्रथम बौद्ध हैं जो बौद्ध होते हुए इस पद पे बैठे हैं। ठीक है, तो उनको दलित के चश्मे में ले जाके फिट करना ये ठीक नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज, जो घटना घटी उसकी स्वयं प्रधानमंत्री जी ने निंदा की। कोई भी संतुलित मानसिकता का व्यक्ति इस घटना का समर्थन नहीं करेगा। और जिस तरह की स्थिति है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो परिसर होता है वो पूरी तरह न्यायपालिका के अधीन होता है। उस परिसर में पुलिस सीधी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती बिना जुडिशरी के परमिशन के। वो तो छोड़ दीजिए, लोकल अदालतों में भी पुलिस सीधा कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती बिना उस न्यायाधीश के अनुमति के। एक चीज, घटना घटी, घटना अधिवक्ता ने की, कोई बाहर से अस्त्र शस्त्र गया नहीं जो उसको लेकर के कोई ये कह सके कि साहब सुरक्षा व्यवस्था में सेंधमारी हुई। सुरक्षा व्यवस्था तमाम जगह सीआरपीएफ लगी है, तमाम और केंद्रीय बल लगे हुए हैं ऐसे न्यायपालिका की सुरक्षा के लिए। तो कोई चीज़ बाहर से नहीं गई। जिस अधिवक्ता ने किया वो कह रहा है कि हमको ईश्वर का आदेश था, हमने ये किया, ये उसका मत है। भाई तमाम ऐसे अवसर आए हैं जब न्यायपालिका ने भी कहा कि भाई नूपुर सूर के बयान से स्थितियां इस तरह की हुई कि हत्या हुई कन्हैया कुमार की। जिस अधिवक्ता ने सीजेआई पर जूता फेंका उसके मत को आप कह रहे हैं कि ये तो उसका मत है, उसका पर्सनल मत है, इस वजह से उसने जूता फेंक दिया, बता रहा है ना, इस वजह से उसने ये कह दिया कि हमसे ईश्वर ने जूता फेंकने के लिए कहा, हमने जूता फेंक दिया और आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं। हम सपोर्ट कहाँ कर रहे हैं? हम तो आपकी दोनों बातें स्पष्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से बहुत अवसरों पे न्यायपालिका ने इस तरह की टिप्पणी की है, उसी तरह से वो भी बता रहा है कि हमको ईश्वर का आदेश था जूता फेंकने का, हमने फेंका, हमको किसी ने बाह्य शक्ति इस तरह का कार्य हमसे कराया। अब वो पकड़ा गया, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, सीजीआई साहब ने उसको छुड़वा दिया। ये बार और बेंच के बीच का मामला है, स्पष्ट समझिएगा इस विषय को। ये बार और बेंच के बीच का मामला, अधिवक्ता और न्यायाधीश के बीच का मामला है। इसमें सरकार कहीं नहीं आती। जहां तक सरकार का पक्ष है, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इस विषय की निंदा की है। हम सब इस विषय की निंदा करते, कोई समर्थन नहीं करता। एक चीज, दूसरी पूरी बात आ जानी चाहिए, पूरा मामला है, पूरी बात आ जानी चाहिए। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई अधिवक्ता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जो सर्वोच्च पद है न्यायपालिका का, उनके ऊपर जूता फेंक कर बच सकता है, तो बाहर कोर्ट के कोई कुछ भी कर ले उसको न्याय कैसे मिलेगा? आम आदमी कैसे ये मान ले कि हमें भाई न्याय मिल सकता है इस देश में? जी वही बता रहा हूं, न्याय को तो फिर खतरा मंडरा रहा है ना। आप विषय को थोड़ा समझ के मुझको चर्चा करें।
देखिए, अदालत के बाहर सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। ठीक है ठीक है। जी। दिल्ली में जहाँ तक विषय है, दिल्ली पुलिस भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास है, वहाँ गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश में जहाँ विषय है, ये सुरक्षा उत्तर प्रदेश सरकार के पास है, पुलिस, उनकी जिम्मेदारी है। परिसर के अंदर, वो भी खास कोर्ट के अंदर, वो पूरी व्यवस्था स्वयं माननीय मुख्य न्यायाधीश के अधीन होती है। ठीक, उसमें किसी के पास करने के लिए कुछ नहीं बेंगलुरु में होता। ऑल इंडिया एडवोकेट एसोसिएशन ने राकेश किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। ये काम तो आप भी करा सकते थे। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कराने पहुंची? मैं उस पर भी चर्चा कर रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। देखिए, मैंने पहले स्पष्ट किया कि पूरा विषय अधिवक्ता और मुख्य न्यायाधीश के बीच का है, बार और बेंच के बीच का मामला है। हम इसमें पार्टी नहीं बनना चाहते। इंटरप्ट नहीं करेंगे आप। ठीक, हमने इस पूरी घटना का निंदा की है। पूजा मिश्रा जी क्या कहेंगी? हमने इस पूरी घटना की निंदा की है, एक चीज। दूसरी चीज, अगर परिसर के बाहर कोई घटना हो तब सरकार से आप प्रश्न पूछ सकती हैं, वहां सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। ये खालिस कोर्ट के बीच का विषय है, कोर्ट के अंदर का, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के परिसर के का भी विषय नहीं है। ये खालिस उनके कोर्ट का विषय, जहां के माननीय स्वयं मुख्य न्यायाधीश स्वयं करता धरता है, और वो कह रहे छोड़ दो। तो जब वो कह रहे छोड़ दो, तो पुलिस क्या खा करके उसको पकड़ेगी? पुलिस तो कपड़ा कार किया था, पुलिस ने उसको पकड़ा था, उन्होंने कहा छोड़ दो, छोड़ दिया। क्या जवाब देंगी आप? इसके बावजूद भी बार एसोसिएशन ने कार्रवाई की, उसका सर्टिफिकेट निलंबित किया। जवाब ले लेते हैं। अपने सुविधा अनुसार देखते हैं, ये अपने सुविधा अनुसार देखते हैं इनको कब जज बन जाना है, कब जो है उनको जज नहीं बन जाना है। कि कई जगहों पे जो है आपको पता होगा कि सीजीआई गवई जी ने कहा कि सरकार ने तो हमारा काम भी मुक्त कर दिया हुआ है, हमें जजमेंट भी यही कर लेते हैं, सजा भी यही डिसाइड कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या है, तो कोर्ट परिसर के अंदर की बात है, कोर्ट का मामला है, और न जाने कितने जगहों पे कोर्ट का मामला रहा जहाँ पे ये जो है इंटरवीन करते रहे, अपनी मनमानी करते रहे। और मैं फिर कहूंगी, अगर सीजेआई गवई जी दलित नहीं होते तो भाजपा उनके ऊपर जूता नहीं दिखवाती। भाजपा का कार्यभार हो रखा हुआ अदिति जी पोलराइजेशन करने के लिए, और पोलराइजेशन करने के लिए वो इस कदर पूजा मिश्रा जी, लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी तो कह रहे हैं कि भाई ये कोर्ट का मसला है, ये सुप्रीम कोर्ट का मसला है, कोर्ट परिसर के अंदर का मसला है, ये जज और वकील के बीच का मसला है, इसमें भाजपा कहां से आ गई? कोर्ट परिषद देश से बाहर है, या फिर लॉ के बाहर है, या संविधान के बाहर है कि यहाँ पे क्राइम कर देने वाले को फ्रीडम है? अगर बताइए कि जो है तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं करना चाहता इसके ऊपर में कार्रवाई, मेरी तरफ से कोई जो इसके ऊपर में एफआईआर दर्ज नहीं होगी, तो इसका मतलब उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, फिर वही छोड़ दिया जाए। क्योंकि गवई जी का बड़प्पन है कि वो उस स्तर पर नहीं आए, कोई नीच हरकत किया, उन्होंने बड़प्पन दिखाया कि मुझे नहीं करनी कार्रवाई इस पे, पर बाकी की क्या जिम्मेदारी बनती है? आपने कहे तो बढ़िया अवसर मिल गया, जूता भी फेंक दिया हमारे आदमी ने, उसके ऊपर कार्रवाई भी करने से जो है मना कर दिया गवई जी, पर आपको कार्रवाई नहीं करनी है तब, जबकि पूजा मिश्रा जी, लेकिन वो बीजेपी का ही आदमी, बीजेपी का ही आदमी है, घटना दोबारा ना हो, सीनियर काउंसिल सुप्रीम कोर्ट, मेरी इस पे आपत्ति दीजिए, इस तरह की बात जो बार बार। किशोर जी वो बीजेपी के आदमी है, आपके पार्टी के अध्यक्ष भी यही कह रहे हैं, आप भी यही कह रही हैं, इस बात का क्या एविडेंस है आपके पास कि वो बीजेपी के ही आदमी है? पूजा मिश्रा जी, अगर बीजेपी के आदमी नहीं होते तो ये बीजेपी छाती पीट पीट करके रो रही होती, अरे भाई हमारे सीजीआई पे जूता फेंक दिया, 7 पुश्ते याद रखेंगे। आपको नहीं लगता इसमें अदिति जी, कोई देश के सीजीआई के ऊपर में जूता फेंके और उसको बोल दिया जाए ठीक है ये मानसिक लोग है, बड़ा दुखद है, बड़ा घृणित कार्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने निंदा की, जब इनके लोग रहते हैं तब माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, देश के बड़े बड़े मंत्री आकर के निंदा कर देते हैं, और जब जो है इनको लगता है कि नहीं पोलराइजेशन दिखना चाहिए, तब इनको जो 7 पुश्ते पैदा भी नहीं हुए थे वो ध्यान आ जाता है कि हम वो याद रखेंगे, उनको याद दिलाया जाएगा, तब ये सब याद रहता है। पर कोई जो है अगर आप जाकर के तांडव कर दीजिए, रामजीला सुमन जी के घर के सामने में तलवारें लहरा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके आदमी होते हैं। आप जो है सीजीआई के ऊपर में जूता फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे फ्री हुए, अरे भैया बड़ा एहसान किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, फ्री होते ही उन्होंने निंदा किया
लगातार आप देखेंगे जो है क्राइम होता रहेगा उत्तर प्रदेश में, देश में गलत होता रहेगा, और देश का जो मंत्रिमंडल है वो आकर के निंदा कर देगा अगर उनके लोग उसमें ठीक है, संलिप्त विवेक रहेंगे श्रीवास्तव तो। जी कुछ कहना चाह रहे और हैं? ये कह रहे हैं कि नहीं, कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, वो कोर्ट के अंदर में थी, ऐसे लोगों के ऊपर में सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन ठीक है, भाजपा का करने विवेक का इच्छा नहीं श्रीवास्तव जी। होता है। इन्होंने प्लान कर रखा हुआ है कि देखिए ये इस तरीके की हरकतें होते रहे, इनको धर्म के नाम पे पोलराइजेशन करना होता ठीक है, है। पूजा ये मिश्रा जी खास सुन लेते हैं, अधिकार विवेक की आवाज़ श्रीवास्तव जी की जवाब नहीं, देना हमसे चाह रहे हैं। बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपके हम सवाल कर का लेंगे। जवाब देना चाह रहे हैं विवेक श्रीवास्तव जी। देखिए विवेक जी। अदिति जी, मैं इनकी बात का जवाब नहीं देना चाहता, मैं आपके बात को पे स्पष्ट करना चाहता हूँ। देखिए कुछ स्थान की विशेष व्यवस्था होती है, जैसे विधानसभा का जो परिसर होता है, ठीक है, परिसर के अंदर तो मुख्यमंत्री का शासन चलता है, लेकिन हाल के अंदर और विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में विधानसभा अध्यक्ष की व्यवस्था चलती है, वहाँ मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र नहीं होता। यही विषय संसद में होता है, संसद परिसर की तो सुरक्षा जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन खालिश जहाँ हाल होता है लोकसभा का या राज्यसभा का, वहाँ उसके स्पीकर की व्यवस्था होती है, उनके कक्ष में उनकी व्यवस्था होती है। इसी तरह से न्यायालय परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन खालिश उनके कोर्ट की व्यवस्था, जहाँ स्वयं मुख्य न्यायाधीश विराजमान है, वहाँ के कर्ता धर्ता सर्वे सर्वा वही है। और ये फिर स्पष्ट कर रहा हूँ कि उच्च न्यायालय परिसर प्रयागराज का चाहे लखनऊ का, इसको नो क्राइम जोन घोषित कर रखा, अदालत ने स्वयं घोषित कर रखा है। इसमें पुलिस इंटरफेयर नहीं कर सकती। लोकल पुलिस सुरक्षा में जो तैनात है वो तो आपकी चेकिंग वोकिंग करेंगे, लेकिन लोकल पुलिस कोई धरपकड़ अंदर बिना अनुमति के नहीं कर सकती, एक चीज़। दूसरी चीज़, जहाँ पे मुख्य न्यायाधीश के कक्ष का बने विषय है, जो कोर्ट का विषय, कक्ष ने कही कोर्ट कर ली, जहाँ वो सुन रहे थे विषय को, वहाँ पे अधिवक्ता द्वारा ये हरकत की गई। तत्काल उसको जो वहाँ पे पुलिस के लोग थे उन्होंने उसको गिरफ्तार किया। मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कहा कि नहीं मुझे इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करनी, तो उसको छोड़ा गया वहाँ से। अब एक चीज़, दूसरी चीज़, उसको बार बार ये कहना साहब बीजेपी का आदमी है, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रम में कहीं सदस्यता में कहीं उसको आपने देखा है? अभी तो राकेश किशोर के बारे में यही नहीं स्पष्ट है कि वो उसकी जाति क्या है। वो तो कहीं कहता है कि हम खुद, हो सकता है हाँ हम भी दलित हैं। तो अब ऐसे व्यक्ति का जब तक उसका सिजरा ना निकल के आ जाए तब तक उसको ये फिट कर देना कि साहब उसने सीजीआई दलित है। सीजीआई दलित नहीं है, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी पहले बौद्ध हैं जो इस पद तक पहुँचे, 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं जी। दूसरी चीज दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश नहीं, दूसरे नहीं है, वो बौद्ध हैं। बौद्ध दलित नहीं होता, पहले स्पष्ट कर लीजिए। बौद्ध अलग है, दलित अलग है। ठीक है, ठीक, उस पर चर्चा करिएगा, फिर लंबा विषय हो जाएगा, मैं फिर उसमें कहीं ठीक है, चर्चा कर लूँगा। ठीक है विवेक श्रीवास्तव दूसरी जी, यहाँ चीज- पर ज्यादा अहम मुद्दा ये है कि सीजीआई के ऊपर जूता फेंका गया, ना कि मुद्दा ये है कि हम सीजीआई सबने बौद्ध इसकी है निंदा या की। सीजीआई दलित किसी है भी कोई भी बुद्धिमान या सीजीआई व्यक्ति, किस कैटेगरी के कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इसका समर्थन नहीं करता, ना हम करते ना कोई करेगा। हम किसी विपक्षी दल से भी उम्मीद नहीं करते कि इसका घटना का समर्थन करेगा। ठीक है, अब बात ये फंसी है कि उस अधिवक्ता को फांसी क्यों नहीं लटका दिया सरकार ने? कौन सी धारा लगा दी, जरा बताएं आप। जब जिसके ऊपर जूता चल रहा वो कह रहा मुझे इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करनी, और वो कोई सामान्य आदमी नहीं, स्वयं भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। उनके फैसले को डिसोबे कौन करेगा? किस पुलिस वाले, किस कप्तान के, किस डीजीपी की हैसियत है कि जो मुख्य न्यायाधीश के इस विषय को डिनाई कर जाएगा? ठीक है। क्या मैं कार्रवाई नहीं करनी? ठीक है, इसके बाद विवेक कौन जी, कार्रवाई कर विवेक सकता जी, है? जरा बताएं हमें आप आप। जो बात कर रहे हैं ये समझना मुश्किल हो रहा है ना फिर कि बेंगलुरु में कैसे मुकदमा दर्ज हो गया? भाई, ऑल इंडिया बेंगलुरु एडवोकेट में- एसोसिएशन ने बेंगलुरु किस में वहाँ- तरीके से किस बेंगलुरु- कानून के तहत राकेश किशोर के खिलाफ है एफआईआर क्या? दर्ज कराई और देखिए- कैसे पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज कर देखिए, ली? बेंगलुरु में जो हुआ है वहाँ कांग्रेस की सरकार है, उनको नौटंकी यानी करनी जहां है। पर सरकार कांग्रेस की है वहां पर मुकदमा दर्ज हो सकता है, देखिए नाटक जहां पर सरकार बीजेपी की है वहां पर बात मुकदमा दर्ज बीजेपी नहीं हो की सकता। नहीं है, ये मुकदमा भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जिसे नौटंकी करनी है 4 दिन दरखास्त देकर के आप नाटक कर लीजिए, लेकिन ये मुकदमे में उसका कुछ होने जाने वाला नहीं जो विधि की स्थिति है। जब स्वयं मुख्य न्यायाधीश कह रहे हमें मुकदमा नहीं चलाना है, तो उनके आदेश के उल्लंघन में जो मुकदमा लिख रहा है ये उसको भी अवमानना मानी जाएगी। आप ये क्यों नहीं समझती? वो न्यायमूर्ति है, वो सिंपल जज नहीं है। भारत का मुख्य न्यायाधीश या हाईकोर्ट का कोई जज
जो न्यायाधीश ठीक है, होता है विवेक उसको श्रीवास्तव न्यायमूर्ति जी। कहा जाता है। विवेक वो श्रीवास्तव जहाँ है जी। वही हाँ, वही ठीक फैसला दे सकता ठीक है। है, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि वो न्यायमूर्ति हैं, हाँ, लेकिन वो मुझे न्यायाधीश ये नहीं है, वो जानकारी न्यायमूर्ति दीजिए, ये है। जो घटना हुई है हाँ वो कहीं ना कहीं न्यायमूर्ति के पद की गरिमा को ठेस पहुंचा रही है या नहीं पहुंचा भाई, रही है? बिल्कुल सबने इसका निंदा की है। कौन इसका समर्थन कर रहा है? हम्म। ये बिल्कुल निंदनीय है और आम आदमी असानीय पार्टी है। आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखा आज आपने? देखिए, आम आदमी पार्टी पोस्टर पे लिखा हुआ है साफ साफ कि ये आरएसएस और बीजेपी की साजिश है। कि आम आदमी पार्टी बहुत हाशिए पे जा चुकी है। उसको इस तरह का कोई एक फ्लैश कैमरा वाला सब्जेक्ट लेकर के थोड़ा चेहरा चमकाना, बहुत दिन से केजरीवाल जी भोजन नहीं कर पा रहे, खाना नहीं पच रहा उनका, टीवी दिख नहीं रहे बेचारे, टीवी वाले आजकल उनको तवज्जो नहीं देते। तो ये सब नौटंकी इन लोगों के लिए कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इस विषय में कोई भी हल्की बात नहीं करेगा। ये गंभीर विषय है और ये मैंने फिर स्पष्ट किया कि 12 बेंच के बीच का विषय है, न्यायाधीश न्यायमूर्ति और अधिवक्ता के बीच का विवेक जी, विषय है। गंभीर विषय तो ये भी है ना कि सनातन की रक्षा के नाम पर एक सीनियर काउंसिल ये वो कह रहा है। कोर्ट का ये वो कह रहा सीनियर है। काउंसिल सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई के ऊपर जूता फेंक देता ये वो है। कह भी तो रहा है गंभीर ना। बात है ना। पंकज रस्तोगी, ये वो कह रहा है, हम थोड़ी कह ठीक रहे है। हैं। पंकज जी क्या कहेंगे इस पर? बताएं। ये जो माथापच्ची छिड़ी हुई है सीजेआई को दलित बताकर, जो प्रदर्शन चल रहा है उत्तर प्रदेश में, आम आदमी पार्टी ने आज जोरदार प्रदर्शन किया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी के लोग थे ये। देखिए, पहले अदिति जी एक बात को तय समझ लीजिए कि भारत के जो ये मुख्य न्यायाधीश हैं BR गवई जी, ये दलित समुदाय से आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी बात, जिस तरह से अभी बिहार में चुनाव होने हैं, विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसका भी परिप्रेक्ष्य है। विधानसभा के चुनाव वहाँ आगामी दिनों में होने, उसकी घोषणा भी हो चुकी है। नवंबर में 6 और 11 नवंबर को वहाँ चुनाव है, 14 तारीख को वहाँ काउंटिंग है, तो वो भी एक परिप्रेक्ष्य है। और दूसरी बात, अन्य राज्यों में भी चुनाव होने, तो उसी परिप्रेक्ष्य में इसको दलित वर्ग से जोड़ के दलितों की आस्था और उनका वो उसको लेते हुए ये जो है ये एजेंडा अनावश्यक रूप से विपक्ष के लोगों द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया कि मुझे इसमें कोई वो नहीं है, उसने जो कृत्य किया ये उसका अपना वो था, विजन था, उसने ऐसा किया। और उसके लिए देखिए उसका राकेश किशोर का वहाँ जो बार है सुप्रीम कोर्ट की, उसने उनका वो भी कैंसिल कर दिया। तो यस, लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया। अभी देखिए वहाँ बेंगलोर की जो बार है उसने उसके ऊपर मुकदमा भी कायम कराया है। तो ये राकेश किशोर का मैटर है। राकेश किशोर किस अवस्था में, विक्षिप्त अवस्था में इतने सीनियर। विवेक श्रीवास्तव जी तो कह रहे हैं कि बेंगलुरु में मुकदमा इसलिए दर्ज हुआ है क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार। नहीं, देखिए, ये वहाँ की बार ने दर्ज किया। वो बार के लोग कोई पार्टी से नहीं आते हैं, बार ने दर्ज किया। करना बेंगलोर की जो बार है, बार एसोसिएशन, उसने दर्ज किया है। और इस तरह का कृत्य देखिए कहीं भी दर्ज कराया किया नहीं है पंकज जी, दर्ज कराया, दर्ज करने का अधिकार उनको नहीं है। और जिस विषय को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कह रहा हो कि हमें मुकदमा नहीं लिखाना, तो उस पर अगर आप कोई आगे बढ़ के कार्रवाई करे तो उस माननीय न्यायमूर्ति के आदेश की अवमानना है। हाँ, तो ये काम वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो विपक्ष के लोग इसको देख रहे हैं, वो सीधे सीधे देखिए, अभी चुनाव आसन्न है और बिहार में अति पिछड़ा और दलितों की बहुत आबादी है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए सारे, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे अन्य लोग हों, ये आम आदमी पार्टी हो, सारे लोग जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं कि हमको दलितों की सिंपैथी मिले। लेकिन इससे कोई हासिल लाभ नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री ने खुद ही इसको कंडेम कर दिया। प्रधानमंत्री को जैसे ही पता लगा नरेंद्र मोदी को, उन्होंने तुरंत इसका कंडेम किया और कहा कि मैं इसका कोई समर्थन नहीं करता, ये न्याय निंदनीय है। पंकज रस्तोगी जी, लेकिन एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि ये संविधान में भी दर्ज है बात कि अगर किसी को फांसी की सजा भी मुख्य न्यायाधीश दे देते हैं तो राष्ट्रपति वो फैसला बदल सकती है। राष्ट्रपति के पास ये विशेषाधिकार है। क्या इस मामले में राष्ट्रपति की कलम के साथ कार्रवाई नहीं की जा सकती थी? नहीं, देखिए, जब सीजीआई ने खुद अगर कह दिया, सरकार चाहे तो क्या कार्रवाई की जा सकती है? सरकार, देखिए, फिर वही बात आ गई कि वो अंदर कोर्ट के परिसर और कोर्ट उनके खुद अंदर का मामला, उनके खुद उनके जहां पर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते हैं, जो उनका कक्ष है, उसके अंदर का ये मैटर है। और उसमें उन्होंने खुद कह दिया, ये उनका उदार हृदय है, इसीलिए उन्होंने इस तरह की किसी भी कार्रवाई से मना कर दिया। और इस तरह का कृत्य कहीं से भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं, रहा सवाल आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी पहले तो हाशिए पे है। और आम आदमी पार्टी के जितने भी लोग हैं, सब, चाहे अरविंद केजरीवाल से लेके, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे आपके और जैन हो, सत्येंद्र जैन हो, चाहे अन्य और भी जो हैं,
सभी जो है देखिए न्यायालय से सजा जमानत पे है, न्यायालय से जो है से गिरफ्तार रहे, कई महीने जेल की हवा खाए और जेल से शासन चलाने की बात उन्होंने की थी। और उसके बाद देखिए बड़ी मुसीबत से उन लोगों ने इस्तीफा दिया और आज जो है बाहर हैं, जेल से जमानत पे हैं। तो वो कहीं ना कहीं से वो ये प्रदर्शित करना चाहते हैं, एक मिनट, वो ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हम न्यायपालिका के साथ जो इस तरह का कृत्य हुआ उसके लिए हम उसका विरोध करते हैं और इस तरह की चीजें, मतलब एक सिंपैथी गेन करना चाहते हैं न्यायपालिका की। लेकिन न्यायपालिका वो संविधान से चलती है, उसमें अगर आप इस तरह का कोई कृत्य करेंगे उसमें कहीं से भी आपको कोई सिंपैथी मिलने वाली नहीं है। अरविंद केजरीवाल को ये चीज समझ लेना चाहिए। पंकज दस्तूकी जी, आज जो ओवैसी साहब का बयान सामने आया, क्या ये नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में दलितों को साधने की रणनीति को लेकर उतरेंगे वो उत्तर प्रदेश में? देखिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में सुशासन का राज है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। 8 साल, आज 9वां साल शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि 14 साल के वनवास के बाद बीजेपी की सरकार 2017 में बनती है और योगी आदित्यनाथ ने सुशासन का ऐसा राज कायम किया कि दोबारा 2022 में फिर सरकार बनती है। और आज तक के उत्तर प्रदेश के इतिहास में जो है किसी ने दोबारा सरकार नहीं बनाई है, किसी भी दल ने। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि दोबारा सरकार इधर विगत वर्षों में तो किसी ने रिपीट नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि जो है। ओवैसी साहब तो ये भी सवाल पूछ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि बुलडोजर से कानून नहीं चलता, उसका पालन क्यों नहीं कर रही है योगी सरकार? नहीं देखिए, बुलडोजर इसलिए चलता, अब आप तालाब घेर लेंगे, अवैध कॉलोनी बसा लेंगे, सब कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि जो अवैध निर्माण है, जो अतिक्रमण है, उसको तोड़ा जाए। आप तालाब घेर लेते हैं, तमाम जगह है, वहां पर संभल में क्या हो रहा है, तालाब घेर के वहां पर मस्जिद बन गई, वहां पर जो है बारात घर बन गया। उसके बाद खुद ही लोगों ने उसको तोड़ा। वहां के संभल के डीएम को एक तरफ वहां के लोग कहते हैं कि 4 दिन का आप समय दीजिए, उसके बाद कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट जब उनको राहत नहीं देता है तो उसके बाद खुद ही तोड़ने लगते हैं। तो डबल स्टैंडर्ड है। बुलडोजर एक्शन तो देखिए अवैध निर्माण, देखिए उसका एक प्रक्रिया है। नहीं देखिए एक प्रक्रिया है बकायदा। क्या मतलब है? एक मिनट, बकायदा उसकी एक प्रक्रिया, 15 दिन का नोटिस दिया जाता है, बकायदा समय दिया जाता है, उसके बाद ये बुलडोजर की कार्रवाई। ऐसे बुलडोजर नहीं चलता। ये नौबत क्यों आ गई कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसी टिप्पणी करनी पड़ी कि बुलडोजर से कानून नहीं चलते? भाई देखिए वो ठीक है, लेकिन आपको जब सुप्रीम कोर्ट ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा वो अलग बात है। लेकिन वैसे आप देख लीजिए कि पहले आपको क्या नाम है नोटिस दिया जाता, बकायदा जब उसकी मियाद पूरी हो जाती तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। और उत्तर प्रदेश में कानून का राज अभी ये हो रहा था कि दलितों के ऊपर अत्याचार और ये वो, तो ये सब खाली इंडी गठबंधन के लोगों को ही दिखाई देता है। ये भूल गए अपना कार्यकाल 12 से 17 में अखिलेश यादव भूल गए कि जिस समय दलितों के ऊपर अपराध होते थे, दर्ज भी नहीं होते थे और भयानक अपराध होते थे। आज तो उत्तर प्रदेश 25 करोड़ आबादी वाला राज्य है। अगर यहाँ पर कोई, चाहे मुस्लिम हो चाहे दलित हो, किसी भी समुदाय के लोग हो, अगर कोई भी अत्याचार चलता है तो उसका हाफ इनकाउंटर होता है। तो ये भी आप समझ लीजिए, ये उत्तर प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। किसी को भी सुशासन का राज है, किसी को भी इस तरह के कृत्य की इजाजत नहीं दी जाती है। क्या कहेंगे इस पर? अदिति जी, गजब का सुशासन का राज है। अभी मुझसे पहले जो प्रवक्ता बोल रहे थे, कहते हैं यहाँ पे कोई क्राइम करता है उसका एनकाउंटर या हाफ एनकाउंटर होता है। मतलब आप क्राइम करिए, क्राइम नहीं रोकेंगे हम। आप क्राइम कर लीजिए, जब आपके क्राइम पे जो है हंगामा मचेगा तब जो है हम पुलिस को बोलेंगे जाओ भैया, क्योंकि पहले से इनको पता होता है कि क्रिमिनल अरे भाई क्राइम करना एक मानसिक विकृति है। क्राइम करना एक मानसिक विकृति है। ये आदमी का मानसिक वो, उसको आप किसी की मानसिक विकृति को आप रोक नहीं सकते। जब उसको सजा मिलती तब उसको समझ में आता है। बार बार एक चीज निकल करके आ रही है अदिति जी, कि बार बार कह रहे हैं कि जब जो है सीजीआई गवाई जी ने कहा कि मैं इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। अरे उन्होंने बोला मैं एफआईआर दर्ज नहीं करूंगा, इस कार्रवाई नहीं करूंगा। कोई आदेश पारित नहीं किया है, कोई ऑर्डर पारित नहीं किया है कि उन्होंने ऑर्डर दिया है। ऑर्डर दिया है क्या? मतलब गजब बात कर रहे, जिसमें वो गजब बात कर रही हैं पूजा जी। आप चीफ जस्टिस कोई आपकी तरह बकाने का पैसा पाते हैं क्या? अरे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो जो कहते हैं वही आदेश है। आप क्या बात करती, कहाँ पढ़ लिखते आए भाई? आप जो बोलना ही एक आदेश है। किस विद्यालय पढ़ा आपने? जो अगर चीफ जस्टिस कोई बात कहते हैं भी बोलना एक आदेश माना जाता है। क्या बात करती है आप? झूठ बोले, छोड़ दीजिए। कैबिनेट मंत्री जो प्रदेश का होता है उसके साथ पीएम इसलिए चलता है कि मंत्री क्या कह रहा है उसको नोट करे, उसका बात उसका कहना ही शासनादेश आगे वो बनता है। आप क्या बात कर रहे हैं? पर अपराध कौन करते हैं? 13 साल करने का काम अखिलेश यादव के लोगों ने किया। आदित्य
जी अब बात वो कर रहे हैं, काम कर रही है, दिया भाई। सम्मान ये कब ठीक से है, बकवास नवाब कर सिंह रहे हैं? यादव है, ने जो मदद करी आपकी पूजा पार्टी जी, का। हमने ठीक है। इंटरवीन नहीं पूजा किया, मिश्रा जी, लगातार बकवास पूजा करते मिश्रा जी, रहते हैं, बोले जा मेरा रहे सिंपल थे, सा सरल सा एक बात सवाल करते है। रहते हैं, ठीक हमें है। कोई आपत्ति नहीं है। पूजा मिश्रा जी, चरमंदर करे, सरल सा सवाल है चट्टू मेरा, करे, एक सीधा ये प्रश्न इनका है, चरित्र सुन लीजिए। ये जाए चरित्र को ठीक अपना है। निभाते रहे, पूजा- लेकिन जब मैंने पूजा इनके बीच में मिश्रा जी- इंटरवीन नहीं किया था तो हमारे बीच में इंटरवीन ना करे। अरे आप फर्जी ठीक है, बात बोल एक रहे मिनट, हो, और एक आप सुन मिनट, रहे हो, कौन नहीं सुन रहे हो? बीच नहीं, एक एक ये करके जा बोलिए। करके अब आप ही का समाजवादी पार्टी कार्यालय में नेशनल चैनल है, जहाँ ऐसी बेवकूफी वाली बातें नहीं सुनी जाएंगी। तार्किक बात करिए, जवाब दिया जाएगा। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, आपको कुछ मालूम ही नहीं है। एहसान कर दिया क्या? ठीक है, नहीं कर इंटरप्ट कर रही हूं मैं। मंत्री के साथ पीएस क्यों चलता है, बताओ हमको। किसने बोला था आकर के हमको निंदा करने जब नहीं जानती हो तो आप डालो फिर। इतने एहसान करने के लिए जानती कुछ हो नहीं, बगैर बगैर करोगे दिन भर। प्रधानमंत्री जी का कि आप आइए, निंदा करिए, उनके आदेशों का अवहेलना ठीक है, करिए। पूजा और मिश्रा उनके जी, ऊपर में जूते कुछ नहीं फिर पूजा जी, कहिए क्या कि मेरी निंदा आवाज क्या आप कर तक दिया? पहुंच रही है? मंत्री हाईकोर्ट के जज के साथ पीएस ठीक चलने है, का विवेक उचित क्या श्रीवास्तव है? पूजा इसी मिश्रा लिए जी, जाता है। एक जो सिंपल सा बोले वो क्वेश्चन प्रमोट है, करे। तो इस तरीके का वो समय वो की दबे कमी है, सोता पूजा है। मिश्रा जी। आपको कोई जानकारी ठीक नहीं है। है। आए पड़े आप लोग, आप पूजा मिश्रा जी, ऐसी चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। आप लोग लगातार जो ठीक है है। गलत कृत्य में संलिप्त हो रखे हुए हैं। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि दलितों के अगेंस्ट में पहले अत्याचार होता एफआईआर दर्ज नहीं होते थे। करती थी क्या? पूजा मिश्रा जी, राज्य ऐसे सरकार अपनी करती थी रात क्या? रखने से, दलितों का ऐसे प्रमोशन अपनी में रात आरक्षण रखने से हल नहीं निकलेगा ना। बहन जी के साथ गेस्ट हाउस कांड आपकी सरकार ने किया है, इससे बड़ा कांड और क्या करोगी आपकी सरकार? पंचानवे को किया था मालती के साथ, इसीलिए मालती ने देखिए अभी कल की रैली में दलित की बेटी के साथ गेस्ट हाउस कांड करने वाली आज दलितों की बात कर रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? आप चट्टुकारिता करिए, जाइए। दलितों की बेटी बहन मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड करने वाली पार्टी के प्रवक्ता तुम्हें शर्म नहीं आती बोलते हुए? भाई साहब को चट्टुकारिता पूजा से मिश्रा बैठे जी, रहेंगे और जैसे फाइनल दूसरे की कमेंट बारी दीजिए मेरा आएगी, जल्दी तुरंत से। कूद पड़ेंगे बीच पूजा में। मिश्रा जी, अगर दवाई रखी हुई है सीजीआई बगल में, खा लिया बीआर करके, गवाई, आपको इतनी नहीं, पीड़ा होती है पूजा दर्द। मिश्रा जी, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्दी से। अगर सीजीआई बीआर गवाई दलित नहीं होते तो क्या ये माथापच्ची हो रही होती अभी? क्या इस मामले को इतना तूल दिया जा रहा होता? क्या दलित के नाम पे, दलित वोटर्स को साधने के नाम पर सीजीआई गवाई के ये कहने के अरे बाद इनको कि मुझे दलित से क्या वास्ता भाई? कार्रवाई नहीं करनी इनको है, दलित से क्या मुझे मतलब कोई है? कार्रवाई नहीं करनी है, विपक्ष इतना हो हल्ला माथापच्ची सुरफुटवल कर रहा दलित की होता? बेटी के हाँ साथ या गेस्ट ना? हाउस ठीक है, कांड जवाब करने ले वाले लेते को हैं। दलित से क्या वास्ता? तो भाजपा ने जूता नहीं फिकवाया होता उनके ऊपर, उनके ऊपर जूता फिकवाया ही भाजपा ने इसलिए क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। भाजपा का यही कुकृत्य है और अरे इसीलिए कैसे यहाँ प्रूफ है कि वो सरकार भाजपा ही है? दलित ये आपके का पास कोई देश रिकॉर्ड का है? बढ़ा हुआ है और इनकी आप जो ये बात कर रही हैं। तो देखिए ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि उनको कोई कार्रवाई भाजपा नहीं ने करनी है, जब इसलिए मुलायम हम सिंह जी उनके के ऊपर ऊपर जूता नहीं FIR दर्ज फेंकवाया, कर अखिलेश सकते यादव के हैं। ऊपर नहीं ये फेंकवाया, करना नहीं चाहते भाजपा हैं। इस तरह के ये कार्यों चाहते में हैं विश्वास कि नहीं ये करती। करती रहे। अगर हमारा जहाँ संस्कार के होता पूजा सबसे मिश्रा पहले जी, जूता मुलायम सिंह के ऊपर फेंकते पूजा मिश्रा कार जी, के हत्या के अपनी विरोध ही में। सरकार में, अपनी ही सरकार में जगहों पर अपनी जूता छीछा फिकवाना लेदरी होगा। करवाने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फिकवाएगी? बिल्कुल बिल्कुल अपनी कर रही है सरकार की भाजपा। किरकिरी हमारे करवाएगी? भाजपा कर रही है, आप करें क्या करवाए? अगर हमें जूता फेंकना था तो मुलायम सिंह के ऊपर फेंकते। जितनी इस तरीके की चीजें आपको पोलराइजेशन दिखते हुए नजर आएंगे, ये सिर्फ भाजपा करा रही है। भाजपा इन सभी तो कार्रवाई नहीं करना चाहती है, चुपचाप जो बैठ गई हुई है। अगर यहीं पे कहीं कोई मुसलमान इन्वॉल्व रहा होता और गवई जी जो है दलित समाज से नहीं आ रहे होते तो आप देखती तो पूरा का पूरा भाजपा का मंत्रिमंडल हमारे सीधे कहो ना कि मुख्यमंत्री तारिक रजा के लिए दर्द हो रहा है छाती में, बताओ ना सीधे सीधे बोलो। क्यों घुमा के बात को करती हो आप? कहो कि तारिक रजा के लिए छाती फट रही है जो उनको बुलडोजर ढूंढ रहा है, बोलो खुल करके, मैं जवाब दूंगा। हमारे सीजीआई के ऊपर में जूता फेंक बोलो ना, बोलो कि तारिक रजा के लिए छाती फट रही समाजवादी लेकिन पूजा मिश्रा जी, कार्रवाई से इनकार तो सीजीआई ने खुद किया है। पूजा मिश्रा जी, कार्रवाई ना करने का डिसीजन तो चीफ जस्टिस ऑफ अरे इंडिया भाई, का ही है एंकर बोल रहे हैं, तो चुप हो ठीक है। जाओ। पूजा मिश्रा जी, आपको सीजीआई बीआर गवाई ये जो निर्णय दिया है कि उन्हें कोई कार्रवाई नहीं करनी है, ये जो बात उन्होंने बोली है उसकी कद्र है आपको या नहीं है? अगर सीजीआई स्वयं ये बोल रहे हैं कि मुझे फला आदमी पर कोई कार्रवाई नहीं करनी है, तो फिर हम और आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कोई गलत कृत्य होता है और आप कहते हैं कि मैं एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहती, पर लोग कहता है कि ये आदमी गलत है, इसके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो।
जरूरी नहीं कि लेकिन वो आप DTG स्वयं ये मान रही है ना, ये बात तो आप मान रही है ना कि वो न्यायमूर्ति है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ऑर्डर नहीं पास किया है, कोई जजमेंट नहीं दिया है जो है CJI ने, उसके आड़ में ना उनका जाए। मौखिक बोलना ही आदेश होता है। उन्होंने कोई ऑर्डर पास किया होता इन्हें है, विधिक ये ऑर्डर जानकारी पास सुन किया रहे जाता हैं कि है अदिति जी, इस कि विषय में बहस मेरे मत ऊपर जो करिए। भाजपा के व्यक्ति ने आप जूता फेंका है, दीवार उसके पर सर ऊपर दे रहे हैं FIR इस दर्ज पर। ना हो, ऐसा तो कोई ऑर्डर पास नहीं किया हुआ है। उन्होंने कहा कि जो बात बीत गई है, बीत गई बहस हुई करना, है। मैं और मुझसे ये बहस मैं करना, और आप साथी मुझसे चर्चा जो मत शॉक हो करिए गए थे इस ये हरकत को विषय देख से अनभिज्ञ करके। हैं। ये कहा है इनको नहीं मालूम कोई कि जजमेंट नहीं विषय पास की किया हुआ गंभीरता है। क्या है और विधिक स्थिति क्या है इसमें, इनको इसकी ज्ञान नहीं है अदिति ठीक जी। है, पंकज जी फाइनल कमेंट दीजिए अपना। देखिए पहली जल्दी बात से। ये समझ लीजिए, समाजवादी पार्टी का इस तरह का बयान, और समाजवादी पार्टी भूल गई है अयोध्या में क्या हुआ था। राजू खान मोहित खान ने एक दलित लड़की 13 साल की लड़की को गर्भवती करने का काम, चुप रहिए दलित लड़की को गर्भवती करने का काम किया, तो क्या समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ FIR दर्ज किया? नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने तो कहा कि उसका DNA टेस्ट कराइए। जब DNA मिल गया उसके बाद जो है बंद हो ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। जिस तरह ठीक है, से राजू आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। करने से मत काम चलेगा। ठीक है, तो देश में दलित वोटर्स को लेकर लगातार विपक्षी दल हमलावर हैं सरकार के ऊपर, और CJI गवाही पर जूता कांड को लेकर एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को घेरा है। देखने वाली बात होगी कि ये जो दलित वोटर्स को लुभाने की राजनीति है वो क्या कुछ रंग आगामी दिनों में देखने को उसका मिलेगा। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।